हेलो दोस्तों, मैं हूं केशव और टेकेट की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। आज हम बात करने वाले हैं एक और रिसोर्स की जो कि तुम्हारे बग बाउंटी रिलेटेड क्वेरी या चीज़ों को सीखने में काम आने वाला है। वो है ऑल अबाउट बग बाउंटी। डेफा इन्फो ने ये अपनी एक रेपोजिटरी बना रखी है जिसको फॉर्क बहुत से लोगों ने करा है। इवन स्टार 2600 लोगों ने कर रखा है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस कि यहाँ पे आपको बाईपासेस पेलोड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। रिलेट किससे करता है? सिक्योरिटी, बग हैकिंग, पेन टेस्टिंग, वनरेबिलिटी, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। इसका कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो है क्या यहाँ पे, अगर आप इसकी readme.md फाइल पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बग बाउंटी रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो भी नोट्स हैं जो कि इन्होंने बना रखे हैं, और इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज को प्रेफर किया था अपने टाइम पे, और वहाँ से जो भी इनको रिसोर्सेज मिले हैं यहाँ पे उन्होंने सबकी लिस्ट बना रखी है। ठीक है, किस तरह से हमें बग बाउंटी प्रोग्राम का एक पार्ट हो सकता है। जिसको नहीं पता है वो बता दूं कि बग बाउंटी क्या होता है। इफ़ यू अगर मैं तुम्हें एक लीड कोड का कुछ दिखाऊं, जैसे देखो, लीड कोड बग बाउंटी, ठीक है, तो तुम देखा होगा कि ऐसा पेज आता है लीड कोड पे। कभी ना कभी तुम इस पेज पे आए हुए होगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम्हें कोई इनके वेबसाइट पे या इनके सर्वर पे तुम्हें कुछ भी अजीब सा दिखता है, ठीक है, या तो वो अनसिक्योर बना देता है उस साइट को, या वो लोगों हैकरों को एक्सेस दे देता है किसी चीज़ का, तो यहाँ पे तुम उस दिक्कत को यहाँ पे इनसे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हो। और पार्टिसिपेशन के रूल्स क्या क्या है ये सारे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कि कोई DDoS अटैक कर सकता है, स्पैम अटैक कर सकता है, और तुम साइट में SQL इंजेक्शन कर सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकता है। ये सारी टर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर तुम इसके बारे में पढ़ना चाहो तो वो सारी चीज़ें तुम यहाँ से देख सकते हो कि वर्नेरेबिलिटी की लिस्ट क्या क्या है, चेकलिस्ट बना रखी है। फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी की बाईपास क्या क्या होते हैं। देन मिसलेनियस इज दिस, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपाचे, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, NJINX है ना, लैरवेल मॉडल, जेनकिंस, तो इन सब के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। टू डू लिस्ट क्या है? टाइड अप द रिकॉन्साइंस फोल्डर, स्प्रेड द बाईपास फॉर सम वर्नेबिलिटी, रीडमी, राइट मल्टीपल पेलोड बाईपास फॉर ईच वर्नेबिलिटी, और पेलोड एक्सेस फॉर ईच WA, ठीक है। और इनके बारे में आप पढ़ने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो जैसे इसमें बता रखा है। मान लो मुझे देखना है कि आर्बिट्री फाइल अपलोड में क्या है, तो हम इस पर चले जाएंगे और यहाँ पे हमें चीज़ों को सीखने को मिलेगा कि किस तरह से करते हैं हम कोई भी फाइल को अपलोड, ठीक है। तो अगर ऐसी वर्नेबिलिटी है तो तुम लोगों को बता सकते हो कि हाँ, यहाँ पे तो कोई भी आर्बिट्री फाइल अपलोड हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लीड कोड का ही बग बाउंटी प्रोग्राम हो। बग बाउंटी प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर मैं कोड फोर्सेस का देखूँ तो, और ज़रूरी नहीं कोई भी कोडिंग की साइट की होगी। कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, है ना। ज़रूरी नहीं है, तुम कोई सी भी साइट हो जिस पे कुछ भी काम हो रहा है, ठीक है, तो तुम देख सकते हो ऐसे। यहाँ से तुम पढ़ के चीज़ों का यूज़ कर सकते हो और बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो देखो, 70K डॉलर से लेके, ठीक है, एनुअल सैलरी होती है इनकी। और अगर तुम्हें बग बाउंटी बहुत अच्छी वाली मिल गई, किसी ऐसी जगह पे वर्नरेबिलिटीज़ मिल गई जहाँ पे बहुत ही फेमस चीज़ है वो, और उसका एक्सप्लॉइट करके बहुत हार्म हो सकता था कंपनी को, मगर तुम बता देते हो अपनी तरफ से, तो फिर तुम्हें उतना ही अमाउंट मिलता है। इवन तुम्हें जॉब या फिर ऐसे कामों में तुम्हें रख लिया जाएगा, ठीक है। तो 2020 की रिपोर्ट बता रही है हैकर वन की,
द एवरेज बग बाउंटी पेड फॉर क्रिटिकल वर्नेबिलिटी जो थी वो $3,000 $4,000 इसके अराउंड थी एक क्रिटिकल वर्नेबिलिटी के लिए, है ना। छोटी मोटी दिक्कत है तो वो तुम्हें कम पे करते हैं, मगर करते ज़रूर हैं किसी न किसी सेंस में। लीड कोड में लीड कॉइन के फॉर्म में पे करते हैं, ठीक है। बाकी तुम पढ़ सकते हो कि क्या क्या चक्कर है, ठीक है, इनसाइड टाइप्स पे जाके, है ना। यहाँ पे बग बाउंटी हंटर्स को कितना पेमेंट मिलती है और किस तरह से करा जाता है, ये देखो मई में बना है 2022 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर तुम बग बाउंटी में जाना चाहते हो तो ऐसे एक ये भी हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर हमें CSRF का के बारे में जानने यहाँ आ सकते हैं। किसी को थोड़ा बहुत अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में देखना है, ठीक है, तुमने थोड़ा बहुत आइडिया तो देखा ही होगा। अगर तुमने वेब डेवलपमेंट देखी है तो वहाँ पे इस तरह के स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं और ये तुम्हें बताएगा कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। और ये अनएथिकल नहीं है, एथिकल होगा अगर तुम कंपनी की परमिशन लेके ऐसा काम कर रहे हो तो। और दे विल बी हैप्पी, ठीक है। तुम उनकी साइट को टेस्ट कर रहे हो तो उनकी मदद ही तो कर रहे हो एक तरह से, इफ़ यू आर टेलिंग देम, है ना। तो इसका यूज़ कर सकते हो, तुम चीज़ों को समझ सकते हो। और जो जो रिसोर्सेज रेफरेंसेस मिल रहे हैं ना तुम्हें, तुम वहाँ पे जाके और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। तो भले ही वो एक्सेसेस विद होस्टिंग, है ना, जो सारी बातें बोल रखी है ना यहाँ पे, उनको तुम स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक मैं तुम्हें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और बग बाउंटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है प्रोग्राम में ही पार्टिसिपेट करो। इवन आप किसी भी साइट पे चले जाओ, वर्ल्ड वाइड किसी भी साइट पे चले जाओ रैंडम, और उनकी साइट में तुम गलतियाँ निकाल दो, ठीक है। जैसे अगर हम स्विगी अमेज़ोन पे जाएं और वहाँ पे हम पेमेंट में कुछ गड़बड़ निकाल दें तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता था, है ना। और तुमने ठीक कर दिया है तो तुम्हें कितना वो हेल्प हो गया ना। और मेरी तरफ से भी स्टार है इसको, तुम अपनी तरफ से भी स्टार दे देना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।